जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज का हमारा लेक्चर उन अभ्यर्थियों के लिए है जो 2023 या 24 में पीटी परीक्षा देने जा रहे हैं यूपीएससी की। तो दोस्तों, सबसे ज़रूरी होता है आपके लिए कि कौन कौन से रिसोर्स आप फॉलो करेंगे, कौन सी बुक्स पढ़ें जिससे एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। तो अभी जो 2023 की परीक्षा है उसमें अभी लगभग 170 से 75 दिन बाकी हैं आपके। आपको पता है 28 मई को जो है परीक्षा निर्धारित है। तो उसी हिसाब से हमें तैयारी करनी होगी। बुक्स हमें बहुत शॉर्ट, मतलब एक बुक लिस्ट जो हमारी होती है बहुत शॉर्ट होनी चाहिए, जिससे कि बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। मेरा मानना है कि एक किताब आप 5 बार पढ़ें दोस्तों, 5 किताबें ना पढ़ें एक सब्जेक्ट की, एक ही किताब 5 बार पढ़ें, उससे आपको रिजल्ट मिलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमित दिव्य प्रकाश, दिव्य दृष्टि पीसीएस के माध्यम से सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबाएंगे तो कोई भी वीडियो डलेगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। और अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं पीटी बुक लिस्ट क्या होगी, जो कि एक स्टूडेंट को जो परीक्षा देने जा रहा है 2023 में या 2024 में देने का मन बना रहा है, उसके लिए ये किताबें होनी ज़रूरी हैं पढ़ने के लिए। तो देखिए, कौन कौन से सब्जेक्ट सबसे पहले हम देखते हैं। इसमें इतिहास, भूगोल, संविधान एवं राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी और आपका समसामयिकी, इतनी चीज़ें पीटी में पूछी जाती हैं। मैं सभी को आपको यहाँ बताऊँगा और उसके बाद किताबों की जो है फ़ोटो भी दिखाऊँगा, कौन सी किताब आपको फॉलो करनी होगी। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर है इतिहास की। तो इतिहास की दोस्तों आपको कौन कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्राचीन इतिहास के लिए ओल्ड एनसीईआरटी जो है वो पढ़ लें। राम शरण शर्मा की आती है, ये आप पढ़ें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है प्राचीन इतिहास के लिए। बहुत बेहतर तरीके से इसमें समझाया गया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। 9 to 12 जो है ये, लेकिन ये प्राचीन इतिहास जो है राम शरण शर्मा की अलग से आती है, तो ये आप पढ़ लेंगे। फिर मध्यकालीन इतिहास के लिए जो है ओल्ड एनसीईआरटी जो है सतीश चंद्रा की, ये आप पढ़ लेंगे। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए मध्यकालीन इतिहास के लिए। उसके बाद दोस्तों आती है बात आधुनिक इतिहास की। आधुनिक इतिहास में आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं या स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, या आधुनिक भारत का इतिहास जो है विपिन चंद्र की आती है किताब, ये आप पढ़ सकते हैं। तीनों अपने आप में बहुत लाजवाब किताब हैं, तो इनमें से कोई आप एक पढ़िए, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक किताब आप ज़्यादा बार पढ़िए। स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं तो स्पेक्ट्रम पढ़िए, ये अगर विपिन चंद्रा साहब की पढ़ना है तो ये पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़ना है तो एनसीईआरटी पढ़िए। उसके बाद दोस्तों आती है कला एवं संस्कृति, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको पढ़ना होगा कक्षा 11 की इतिहास की जो पुस्तक है वो पढ़िए आप, बहुत अच्छी किताब है वो। और नहीं तो नितिन सिंघानिया पढ़ लीजिए, ये भी अच्छी किताब है। और इनके साथ आप सीसीआरटी की जो वेबसाइट है संस्कृति मंत्रालय की, वो आप देखते रहिए, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये इतना रिसोर्स हो गया आपका इस चीज़ का, है ना। इसके बाद अब आप देखते हैं इसकी इमेज कौन कौन सी किताबें हैं ये। तो देखिए दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे इतिहास की आपकी हो गई ये राम शरण शर्मा वाली किताब है, ये जो है प्राचीन इतिहास की। मध्यकालीन इतिहास की जो है सतीश चंद्र की किताब है, और ये आधुनिक भारत जो है विपिन चंद्र की है। तो आप ये या ये आधुनिक भारत की दोनों किताबें हैं, तो इनमें चाहे स्पेक्ट्रम पढ़िए आप, चाहे ये पढ़िए, कोई एक पढ़िए, और ये तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है दोनों। तो इसके बाद आप देखते हैं कला एवं संस्कृति की, तो ये है नितिन सिंघानिया की किताब, ये आप पढ़ सकते हैं। ये आपके लिए जो आपका हिस्ट्री वाला सेक्शन है इससे आपका कंप्लीट हो जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं है और आपको कुछ पढ़ना नहीं है इससे बाहर। अब उसके बाद दोस्तों देखिए भूगोल की कौन सी किताब हमें पढ़नी चाहिए। तो भूगोल की आपको मैं ये बताऊं कि एनसीईआरटी की अगर आपने किताब पढ़ ली 9 to 12 की, तो वो अपने आप में पर्याप्त है। एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं पूछा जाता भूगोल में पीटी में, और मेंस में भी, यहाँ तक कि एनसीईआरटी जो है 9 to 12 बहुत अच्छी किताब है, इससे बाहर नहीं पूछा जाता था। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं अगर आपने पढ़ी है, तो आप माजिद हुसैन की किताब ले सकते हैं या महेश कुमार वर्णवाल की किताब ले सकते हैं, दोनों में से एक। एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो सबसे बेहतर है, और वो पढ़नी भी चाहिए। अगर आप इनमें से कोई एक भी पढ़ रहे हैं, माजिद हुसैन पढ़ लीजिए चाहे महेश वर्णवाल, तो एनसीईआरटी आपको देखिए पढ़नी चाहिए, बेसिक है वो।
लेकिन अगर आप एनसीईआरटी भी पढ़ के जा रहे हैं तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि बहुत है, अपने आप में पर्याप्त है एनसीईआरटी 9 to 12 की। उसके बाद आपको एटलस देखना होगा, ऑक्सफोर्ड एटलस जो आता है, ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस, वो आपके पास होना चाहिए मैपिंग के सेक्शन के लिए। उसके बाद दोस्तों दूसरा है आपका जो सब्जेक्ट है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इसके लिए माजिद हुसैन साहब की किताब आती है एक, वो पढ़ सकते हैं आप। या दृष्टि की जो दृष्टि आईएएस है उसकी क्विक बुक आती है इसकी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की, तो वो भी पढ़ सकते हैं आप। दोनों बहुत अच्छी किताबें हैं, कोई एक आप पढ़ सकते हैं, आपका इससे कवर हो जाएगा। और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए जो है करंट अफेयर भी देखना होता है आपको, करंट की चीज़ें पूछी जाती हैं इसमें। तो आप चाहे दृष्टि की वेबसाइट फॉलो कर लीजिए, चाहे विजन आईएएस की वेबसाइट फॉलो कर लीजिए, ये आपको करना होगा, क्योंकि इसमें करंट के लिए पूछा जाता है, करंट से बेसिस चीज़ें पूछी जाती हैं। और उनकी जो विजन आईएएस की 365 आती है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की 365 भी आती है, वो भी आप देख सकते हैं। पीटी की अलग आती है, मेंस के लिए अलग आती है, तो वो आपको करनी होगी। उसके बाद आप किताबों की यहाँ पे इमेज देख सकते हैं कि कौन कौन सी किताब है। तो देखिए भूगोल की तो आपको ये पता है, ये हो गई आपकी माजिद हुसैन साहब की किताब। उसके बाद ये हो गई महेश कुमार बर्णवाल की किताब, और ये है स्टूडेंट की एटलस ऑक्सफोर्ड की। उसके बाद पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की जो है ये किताब आपकी माजिद हुसैन साहब की किताब ये है, और जो दृष्टि वाली है वो आप देख लेंगे। और उसके अलावा आपको चाहे दृष्टि की मैगजीन आपको फॉलो करनी है, चाहे वेबसाइट फॉलो करिए, चाहे विजन की करिए, किसी एक की आपको फॉलो करनी होंगी, तभी इसके प्रश्न बनेंगे। और अच्छा खासा प्रश्न पूछा जाता है इकोलॉजी से, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से। अब उसके बाद आप देखिए जो है अगला सब्जेक्ट वो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इससे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इसके लिए आप कौन सा यूज़ करेंगे किताब, तो ये दृष्टि आईएएस की क्विक बुक जो है ये बहुत अपने आप में पर्याप्त है। उसके बाद विजन आईएएस की मासिक पत्रिका आप ले लेंगे, क्योंकि देखिए इसमें करंट से ही पूछी जाती हैं चीज़ें, तो इसके लिए आप इनमें से कोई एक कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि ये दोनों ही करिए आप, क्योंकि इससे आपको स्टैटिक पार्ट का पता चलेगा। और विजन आईएएस की जो मासिक पत्रिका आती है, या दृष्टि की आप मासिक पत्रिका ले लीजिए, या वेबसाइट फॉलो कर लीजिए, तो उससे आपको करंट की जो है चीज़ें पता होंगी। तो ये दोनों ही ज़रूरी हैं आपके लिए। और उसके बाद करंट के लिए आप जो है द हिंदू अखबार भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है द हिंदू, जानते हैं आप यूपीएससी वालों के लिए। या तो द हिंदू पढ़िए, या इंडियन एक्सप्रेस भी आजकल बहुत अच्छा आने लगा है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। सामान्य विज्ञान के भी दोस्तों विगत वर्षों में 2-3 वर्षों में देखा गया है कि सामान्य विज्ञान के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आप लूसेंट की जो आती है किताब जीके वाली वो पढ़ लीजिए, या दिव्य दृष्टि पीसीएस जो हमारा है, इससे आप देख लेंगे। तो इस पर हम वीडियो अपलोड करेंगे, तो इस पर सारा आपका सामान्य विज्ञान जो है बायोलॉजी और फिजिक्स और केमिस्ट्री सबका वीडियो हम डालेंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे इसकी किताबें कौन कौन सी हैं। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की दोस्तों ये है दृष्टि वाली जो किताब है, और उसके बाद आपकी सामान्य विज्ञान की किताब लूसेंट वाली ये है, ये आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये कॉन्क्लूजन है। जो किताबें हैं एडवांस बुक सबका कॉन्क्लूजन है इसमें। ये प्रश्न इससे जो स्टेट पीसीएस है तो उसके लिए तो ये रामबाण है, और आजकल यूपीएससी में भी पूछा जा रहा है, तो इस यूपीएससी के लिए भी ज़रूरी है ये। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये। उसके बाद आप देखिए संविधान एवं राज्य व्यवस्था, इसके लिए तो आपको पता होगा कि लक्ष्मीकांत जो किताब आती है वो पढ़िए आप, पर्याप्त है वो आपकी, इससे मेंस भी कवर होगा, और आपका प्री के लिए भी इसमें पर्याप्त चीज़ें होंगी। तो आप देखिए अभी जो तैयारी कर रहे हैं तो वो मेंस और प्री दोनों ओरिएंटेड हो रही होंगी, तो उसके लिए ये आपको अभी करनी चाहिए कि लक्ष्मीकांत को इस हिसाब से पढ़िए। जो 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो लक्ष्मीकांत को इस हिसाब से मेंस के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ेंगे, आपका प्री ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा उसमें। और जो छात्र 2023 में पेपर देने जा रहे हैं, अब उनको दिसंबर के बाद जो है जनवरी से पीटी मोड में आ जाना होगा, और लक्ष्मीकांत देखना होगा कि पीटी के लिए पीटी के जो क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर, मैं आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले अभी इसके बाद चर्चा करेंगे उसकी प्रीवियस ईयर पेपर की, तो ये आपको ज़रूरी है। लक्ष्मीकांत। अर्थशास्त्र के लिए दोस्तों रमेश सिंह
पढ़ सकते हैं आप, या एहसन लाल की किताब पढ़ सकते हैं, अर्थव्यवस्था की किताबें आती हैं ये। और उसके साथ बजट, आर्थिक सर्वेक्षण भारत का और करंट अफेयर, ये आप देख सकते हैं। तो करंट अफेयर आप PT 365 से देख सकते हैं, या दृष्टि की जो मैगजीन आती है या वेबसाइट फॉलो करके वो कर सकते हैं आप। और समसामयिकी आप जानते हैं कि द हिंदू पढ़ सकते हैं, या दृष्टि IAS की वेबसाइट देख लीजिए, या विजन IAS का जो है 365 वो देख लीजिए। इससे आपकी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। इसके अब हम देख लेते हैं फ़ोटो कौन सी किताबें हैं। तो ये देखिए आपकी भारतीय जो है संविधान एवं राज्य व्यवस्था जो है उसके लिए एम लक्ष्मीकांत की किताब है। ये इंग्लिश का फ़ोटो है, लेकिन हिंदी मीडियम की भी आती है एम लक्ष्मीकांत की, ये भारतीय राज्य व्यवस्था के नाम से। और उसके बाद अर्थव्यवस्था जो है उसकी दोस्तों ये एहसन लाल की किताब है, और ये आपकी है रमेश सिंह। इनमें से कोई एक पढ़ सकते हो आप, ये बहुत ज़रूरी है अर्थव्यवस्था के लिए। उसके साथ आप बजट, आर्थिक सर्वेक्षण जो आएगा वो देख सकेंगे, और द हिंदू अखबार जो है वो पढ़ते रहेंगे दोस्तों। इन सब के बाद आपको, इन सबसे पहले जो है आपको प्रीवियस ईयर पेपर एक कोई करना होगा, चाहे दृष्टि IAS का वो भी प्रीवियस ईयर पेपर निकालते हैं वो आप ले लीजिए, चाहे दिशा पब्लिकेशन का आता है मृणाल सर का वो आप देख लीजिए। तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आपको ये पता चलेगा कि UPSC क्वेश्चन पूछ कैसे रही है, उसका क्वेश्चन पूछने का तरीका आपको पता चल जाएगा। तो उस हिसाब से आप अपनी चीज़ों को तैयार करेंगे और उन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे जो UPSC पूछ रहा है। हम कुछ दिन बाद जो है जब एग्ज़ाम नज़दीक होगा तो हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए आपको वीडियो बनाएंगे कि उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप पढ़िए जिससे UPSC अब तक ज़्यादा सवाल पूछती रही है। लेकिन अभी आपके पास समय है, सब कुछ पढ़िए आप। हम जब वक्त आएगा तो हम उसके लिए वीडियो आपको अवेलेबल कराएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। और पूरी जितनी भी चीज़ें हैं सारी किताबें मैंने आपको यहाँ पे बुक लिस्ट बता दी है। ये PT की बुक लिस्ट है, और कुछ सब ये PT और मेंस, इसमें कुछ सब्जेक्ट जैसे आपका ये एम लक्ष्मीकांत हो गया, रमेश सिंह हो गया, आपका महेश कुमार बर्णवाल हो गया, जो किताब आप पढ़ेंगे तो ये आपके मेंस में भी काम आएगा। ऐसा नहीं है कि ये PT में ही आएगा। मेंस के लिए थोड़ा अलग कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपदा प्रबंधन हो गया आपका, और एथिक्स हो गया, तो उन सब के लिए हम अलग से बनाएंगे जो है लेक्चर, तो वो आप देखेंगे वीडियो जो होगी। ये आपका PT के लिए है। 2023-2024 के जितने भी छात्र PT की तैयारी के लिए सोच रहे हैं या कर रहे हैं तो उनके लिए बुक लिस्ट है, और इससे बाहर कुछ भी आपको करना नहीं है। इतना अगर आप कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर कर लेते हैं, तो आपको जो है 100% सक्सेस मिलेगी। टेस्ट सीरीज आप लगाते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।